बुराकी का जर्नल पुराने जादुई किताबों का इस्तेमाल करके नए नए राक्षस बुला रहा था। अब उसके पास राक्षसों की एक पूरी फौज थी जो सिर्फ सारा को पकड़ने के लिए काम कर रही थी। तब तक सरकार ने भी अपनी विशेष बलों को बुराकी को खत्म करने के लिए उसकी गुफा तक भेज दिया था। लेकिन जैसे ही उस विशाल जानवर ने अपना असली रूप दिखाया तो सभी सैनिक डर के मारे वहां से भागने लगे। गुफा से बाहर आने के बाद उन्होंने उस बड़े सांप पर गोलियां चलाई, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उस सांप के जनरल ने अपने जादुई हमलों से सभी सैनिकों को मार दिया। इधर मनोवैज्ञानिक सारा के दिमाग से उसकी पुरानी यादें बाहर निकालने लगते हैं। तभी उसकी अधात्मिक शक्तियां जाग उठती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत वापस आई, उसके अंदर की रोशनी भी चमकने लगी। मगर उसकी रोशनी ने सिर्फ उसकी यादों को ही नहीं बल्कि बुराकी को भी जगा दिया था। बुराकी ने इस रोशनी से ठिकाना भी ढूंढ लिया था और अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इथन और सारा तुरंत उस घर से बाहर निकलकर भागने लगे और एक गाड़ी से दूर जाने की कोशिश करने लगे। तभी वहां पुलिस आ जाती है जो उस सांप पर गोलियां चलाकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। इससे इथन और सारा को खबरों वाली बिल्डिंग तक जाने का थोड़ा और समय मिल जाता है। लेकिन वह सांप शहर को तबाह करते हुए अब भी उनका पीछा कर रहा था। लोग डरकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। गाड़ियां हवा में उड़ रही थी और हर तरफ आग लगी हुई थी। लेकिन फिर भी किसी तरह इथन और सारा अपनी जान बचाते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगता है, बुराकी वहां पहुंचकर उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है। इस वजह से इथन और सारा को हेलीकॉप्टर से नीचे कूदना पड़ा। उनके निकलते ही हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर टूट जाता है। आसमान में काले बादल छाने लगे क्योंकि बुराकी ने अपनी जीत की खुशी में एक तेज दहाड़ मारी थी। वह सारा को निगलने ही वाला था कि तभी अमेरिकी सेना वहां पहुंच जाती है। उन्होंने हवाई जहाज और टैंक से बुराकी के ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दी। इससे बुराकी गुस्से में दहाड़ता हुआ उनके जहाजों को तोड़ता है, लेकिन सेना के जोरदार हमले से वह जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान राक्षस फौज शहर में घुसकर इंसानी सेना पर आग के गोलों से हमला करने लगती है। एक एक करके हेलीकॉप्टर गिरने लगते हैं। पूरा शहर एक जंग का मैदान बन चुका था। इसी बीच इथन और सारा उस बिल्डिंग से बचकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर उन्हें कुछ सरकारी एजेंट मिलते हैं जो उनसे कहते हैं कि वे उनकी मदद करने आए हैं। उन्हें एक अंडरग्राउंड सुविधा में ले जाया जाता है। वहां पहुंचने पर एक वरिष्ठ अधिकारी इथन को बताता है कि वह एक प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में जानता है और उनका इरादा सारा को मार देने का था ताकि यह सब खत्म हो जाए। लेकिन तभी दूसरा एजेंट अपने साथी को गोली मार देता है और इथन और सारा को भागने का मौका देता है। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।